हम लोग का ये आखिरी लेक्चर होने वाला है फर्स्ट चैप्टर का। इसके बाद इसको एंड अप करेंगे और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। देन हम लोग चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में और लॉन्ग क्वेश्चन को भी। ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, ये क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ही पूछता है आपके जैक बोर्ड में। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट वेरियस पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज हेलोस्फीयर। हेलोस्फीयर की वजह से अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो ये जो डायग्राम है अभी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा आपको, मैं डायग्राम पहले समझाता हूँ, इसके बाद इस पे आएंगे। एक्चुअल में हेलोस्फीयर ये दिख रहा है आपको, ये वाला लाइन जो सॉलिड डॉट डॉट नहीं है, जो सॉलिड है ऐसा, ये वाला है हेलोस्फीयर। अब क्योंकि क्वेश्चन में बोला है वेरियस पॉइंट, तो हम लोग 3 पॉइंट में निकालेंगे इसको। वेरियस पॉइंट का मतलब हो गया 3 पॉइंट में आपको निकालने के लिए बोल रहा है। कौन कौन सा पॉइंट देखो आप, एक तो इस स्फीयर के अंदर होगा, एक यहाँ पे, एक ये पॉइंट, एक तो एक चार्ज होगा इस स्फीयर के सरफेस पर, बिल्कुल सरफेस से सटा हुआ यहाँ पे। एक चार्ज होगा ना तो सरफेस पे है ना तो सरफेस के अंदर है, वो सरफेस से बाहर है। ये 3 पॉइंट है। समझ में आया? पक्का ना? ठीक है। अब आप ध्यान से समझो, हम लोग को गॉसियन सरफेस लेना होता है। गॉसियन सरफेस इस कदर लेते हैं कि वो चार्ज को घेराव करे। तो पहला चार्ज को जो सरफेस के अंदर है उसको घेराव करने के लिए मैं ऐसे ही तो डॉट 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 लूंगा। इसको सही से करते हैं, ये डॉट डॉट ए। चार्ज कहाँ पे लगा हुआ है? सेंटर पे। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आर लेंगे, ए। ठीक है, और बेहतर समझाता हूँ आपको। तो इस चार्ज को टच करता हुआ गॉसियन सरफेस ले लेंगे, जिस पॉइंट पे अपने को फाइंड आउट करना है, इस पॉइंट पे। और चार्ज आपका सेंटर में, थोड़ा सा बेहतर। चार्ज कहाँ है? सेंटर में, ये क्यू है। तो जिस पॉइंट पे पता करना, उस पॉइंट को टच करता हुआ एक गॉसियन सरफेस लेंगे सर्कुलर शेप का। तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस हो गया आर। आर क्या अगेन हो गया? वो दूरी जहाँ पे आप फाइंड आउट करना चाहते हैं। इसके लिए फिर से डॉट डॉट ऐसे लेंगे, इसके लिए फिर से डॉट डॉट ऐसे लेंगे। तो 3 डॉट आपको दिखाई दे रहा है। यही डायग्राम में 3 डॉट डॉट का स्फीयर आपको दिखाई दे रहा होगा, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। अंदर वाला डॉट 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 गॉसियन सरफेस है, वो पॉइंट ए के लिए है। बाहर वाला जो डॉट डॉट सरफेस है, सरफेस ये बी जो पॉइंट है, वो बी पॉइंट के लिए गॉसियन सरफेस है। और सबसे आखिरी में जो डॉट डॉट सरफेस है, वो पॉइंट सी के लिए गॉसियन सरफेस है। क्या ये डायग्राम समझ में आया आपको? और सभी के लिए क्यू से चार्ज अलग अलग है, दिख रहा है आपको? सभी से क्यू से डिस्टेंस अलग अलग है, चार्ज नहीं, डिस्टेंस अलग अलग है। ए पॉइंट के लिए डिस्टेंस यहाँ, बी के लिए यहाँ, सी के लिए यहाँ। तो पहला अंदर के लिए एक्स मान लिए, दूसरा के लिए आर मान लिए, और सबसे आखिरी वाला के लिए कैपिटल स्मॉल आर मान लिए। ठीक है। और ये ध्यान से देखोगे तो ये जो गॉसियन सरफेस का रेडियस का काम भी करेगा ये सब, ये भी ध्यान में रखते हुए जाना है। सारी बातें समझ में आ गई आपको? आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 1 कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉइंट ए। पॉइंट ए कहाँ था? सरफेस के अंदर था। फ्रॉम गॉस लॉ ई डॉट डी ए क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब आपको एक चीज मैंने नहीं बताया है, क्योंकि वो जैक बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, इसलिए नहीं बताया है। और यदि आप नीट वगैरह का एग्जाम देते हैं ना, उसमें बहुत पूछता है, वो कंसेप्ट बहुत यूज होता है। क्या चीज है कि चार्ज आखिर रहता कहाँ है? आपको समझाता हूँ, जैसे समझना आप, जैसे बिजली के तार को आपने देखा है ना भाई, तो वो जो तार में करंट दौड़ता है, तो आखिर रहता कहाँ है पूरे तार में? कि हर जगह तो मान लो ये तार है लोहा वाला, तो वो वाला जो पोल में लगा हुआ रहता है ना तार, वो आपने देखा होगा, वही वाला तार है एकदम इतना मोटा वाला। तो इतना मोटा जब वायर है और पूरा वायर ही लबालब भरा हुआ है अंदर, तो ये रहता कहाँ है चार्ज? तो दोस्त ये चार्ज ना, ये आप बहुत बाद में जानोगे, लेकिन अभी मैं आपको दिमाग में बीज की तरह बो देता हूँ, हायर क्लास में जानोगे आप। चार्ज जो है ना, वो सबसे ज्यादा सरफेस पे रहता है, एकदम यहाँ पे। इस तार के बीच में नहीं रहता है चार्ज, बहुत कम रहता है। कहाँ रहता है? चार्ज के ऊपर ऊपर। इसीलिए तार के ऊपर हम लोग कवर लगाते हैं मोटा वाला, क्योंकि चार्ज ना
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहता है, यहाँ तो मानो बीच में तार ना के बराबर रहता है। इसीलिए आपने वो अंडरग्राउंड वाला तार देखे होंगे, पता नहीं देखे कि नहीं देखे, देखे होंगे, तो यहाँ पे ये लोहा लगा दिया जाता है ताकि इस तार को कोई आसानी से तोड़ ना पाए। तो इस कहानी से आपको बस इतना समझ में रखना है कि सरफेस में ज़्यादा चार्ज रहता है। ये कब हो रहा है? तब जब आपका यहाँ पूरा कंडक्टर लबालब भरा हुआ है। आप सोचो यहाँ पे कंडक्टर ही ना रहे तो, ये एकदम खाली खोखला रहे और सरफेस ही रहे तो, जब खोखला रहता है तो वो मजबूर हो गया कि केवल सरफेस पे ही रहेगा, इस अंदर पे नहीं रहेगा, इनसाइड के पे चार्ज नहीं रहेगा। तो इस कहानी से बस इतना समझ में आया कि जो चार्ज है वो सरफेस पे रहता है, खोखला में नहीं रहता है, हलो सरफेस में नहीं रहता है। और यहाँ पे आपने कैसा सरफेस लेके रखा है? हेलो स्फीयर लेके रखा है। तो चार्ज जो है, मान लेते हैं ये आपका स्फीयर है, क्या बीच में इधर कहीं रहेगा? कितनों भी रख दो, डाल दो आप इसमें चार्ज, वो तुरंत दौड़ते हुए कहाँ चल जाएगा? सरफेस पे चल जाएगा, बीच में रहेगा ही नहीं। यहाँ पे सेंटर में हमने चार्ज को रखने की कोशिश किया लेकिन वो रहता नहीं है, रहता कहाँ है? तुरंत उड़ के चला जाएगा सरफेस पे। ये बात समझ में आ गया? आपको ये बात याद भी रखना है कि चार्ज कहाँ पे रहता है? सरफेस में रहता है। चलो जी आगे चलते हैं। तो पॉइंट ए के लिए कोई चार्ज है? सरफेस आपका ऐसा है, गॉसियन सरफेस यहाँ है, गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, क्योंकि चार्ज तो यहाँ है, बाहर है। तो Q इनसाइड इस गॉसियन सरफेस के अंदर जीरो हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे अपन ने जीरो रखा है। E डॉट डी ए इधर आ गया, 0/0 जीरो, एरिया को इधर भागा दे दोगे तब भी जीरो हो जाएगा। तो मतलब पॉइंट ए के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? जीरो आ गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही पूछता है कि किसी हेलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? जीरो होता है, ये याद रखना आपको। बाकायदा मैंने ये चीज यहाँ पे लिख भी दिया है, ड्यू टू हेलो स्फीयर नो चार्ज इनटू द स्फीयर, स्फीयर के अंदर कोई चार्ज नहीं रहता है दोस्त। अब केस नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉइंट बी ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। तो गॉस लॉ लगाएंगे यहाँ पे, E डॉट डी ए क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अभी आपने कैसे लेके रखा है गॉसियन सरफेस? देखो आप, ये देखो गॉसियन सरफेस को आपने सरफेस के जस्ट ऊपर ऊपर लेके रखा है, और इस बार चार्ज कहाँ रहता है? सरफेस पे रहता है। मतलब चार्ज को क्या ये घेर पा रहा है? हाँ बिल्कुल घेर पा रहा है। तो यहाँ पे अपन लोग लिखेंगे नीचे की ओर Q इनसाइड में, इस बार जो आपका चार्ज होगा वो घेराव हो रहा है। कितना चार्ज का घेराव हो रहा है? जितना क्वेश्चन वाला दिया है, क्वेश्चन वाला Q दिया है तो Q रखेंगे। अब E डॉट कॉस ए, कॉस 0 डिग्री, इसका क्या मतलब हो गया? अभी समझाता हूँ आपको। देखो ये प्लस चार्ज है ना, प्लस चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर आएगा। गॉसियन सरफेस आपने ये वाला लेके रखा है, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, बाहर की ओर। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया। जैसे ही अपन लोग फॉर्मूला लगाएंगे E A cos 0 डिग्री थीटा, देन इन दोनों के बीच का एंगल आपको क्लियर कट दिख रहा है ना भाई, E A cos 0 डिग्री। अपन 0 पुट करेंगे और अपना काम बन जाएगा। वापिस आते हैं यहाँ पे, आ जाओ इधर देखो आप। तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट था, वो तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन से कांस्टेंट बाहर आता है। छोटे छोटे एरिया को जोड़ोगे तो आपको पूरा स्फीयर का एरिया मिल जाएगा, और स्फीयर का एरिया अपन लोग बचपन से जानते, 4πr²। ठीक है, ये गॉसियन सरफेस का डिस्टेंस का एरिया है, याद रखिएगा, वो स्फीयर का एरिया नहीं है। ये गॉसियन सरफेस जो दूरी था ना यहाँ से यहाँ, ये वाला रेडियस है। ठीक है, ये वाला मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। क्वेश्चन वाला दोनों देगा, ये देगा स्फीयर का भी और गॉसियन सरफेस वाला आप जो लिए होंगे वो भी। तो याद रखिए ये पुट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? Q/4πr²ε0। ये R क्या है? आप तो ऐसे याद रखो, रेडियस वगैरह भूल जाओ। R वो पॉइंट है जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हो, सेंटर से, सेल का सेंटर से दूरी है ये। इतनी बात समझ में आ गया? सरफेस पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, सरफेस से दूर देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट C आउटसाइड द स्फीयर। आउटसाइड पे देखेंगे, फॉर्मूला सबका सेम रहेगा, E डॉट डी ए गॉस लॉ से Q इनसाइड। इस बार देखो आप क्या हो रहा है, ये आपका स्फीयर था, चार्ज तो यहीं पे रहता है, पॉइंट इस बार यहाँ आ गया, तो गॉस लॉ पॉइंट को लेते हुए बनाओगे आप ऐसी गॉसियन सरफेस। तो इस बार सेंटर से दूरी कितना हो जाएगा भाई? R, छोटा वाला R। तो गॉसियन सरफेस, ये हेलो स्फीयर है ना,
तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया वेक्टर तो अभी भी बाहर रहेगा, चार्ज क्योंकि प्लस है तो ये भी बाहर रहेगा, तो 0 डिग्री तो दोनों के बीच का एंगल अभी भी है। तो पाई आर, इस बार आर देखो कौन सा रेडियस है, छोटा वाला, तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका एरिया। आगे बढ़ते हैं, तो वही चीज है यहाँ पे, अगेन आपका ई कांस्टेंट है, बाहर आ गया, छोटे छोटे एरिया को जोड़ेंगे तो फुल एरिया मिल जाएगा। फुल एरिया का मान 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपन ई सी इक्वल टू क्यू अपन 4 आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आपने फॉर्मूला देखा ना, केवल आर बढ़ रहा है और बाकी में कोई चीज चेंजेज नहीं है। ठीक है, तो ये सिंपल सा था, आपको याद रखना है। और यदि आप चाहोगे तो इस ग्राफ को बना सकते हो, मैं समझा देता हूँ, दिमाग में रहता है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं रहता है तो सर दर्द ना करें। ठीक है, जो चीज आपको याद रखना था वो मैंने ऑलरेडी इधर आपको समझा चुका हूँ। ये एग्जाम हॉल में बना देते हो तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, गदगद हो जाएगा, बस इधर भी आपको नंबर देगा, इसको बनाओगे तब भी नंबर देगा। समझते हैं इसको। हमने क्या किया, ये हमारा स्फीयर था, यहाँ पे सेंटर है, सेंटर से दूरी जैसे जैसे बढ़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड अपन लोगों का, इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर चेंज होता है, क्योंकि आर नीचे बैठा है ना भाई, आर बढ़ेगा तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी बढ़ेगा घटेगा। तो हम लोग कैसे बनाते हैं इसको ध्यान से देखिए, ये हमने लिया ग्राफ, ये वाला दूरी है आर सेंटर से, ये सेंटर की दूरी है, ये आर है। तो यहाँ से जो रेडियस है आपका, इसके अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, ये तो इनसाइड द पॉइंट है, इनसाइड द पॉइंट पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और इधर का है इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यहाँ जितना बड़ा आपका स्फीयर दिया था क्वेश्चन वाला, उस रेडियस का दूरी मान लेते 2 मीटर, 2 मीटर तक, 2 सेंटीमीटर दोस्त, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर तक का तो ये रेडियस ही है, बलून ही है, तो उसके अंदर तक अपने को कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिला। लेकिन जैसे ही 2 सेंटीमीटर के सरफेस पे पहुंचते हैं, अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता है, Q अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। और वो कहाँ पे दिखेगा अपने को, और इसका वैल्यू देख रहे हो, इसका कुछ ना कुछ होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन इसका वैल्यू कुछ ना कुछ था, मान लेता हूँ 10 है, तो 10 तो यहाँ दिखेगा अचानक, तो 10 के लिए यहाँ आएंगे और दूरी के लिए 2 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से अचानक दिखना चालू हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह से यहाँ से। और जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे तो गॉसियन सरफेस का भी ये वाला बढ़ता जाएगा, आर केवल यही चेंज होता जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला में आपने देखा ना केवल आर ही चेंज हो रहा है। तो नीचे आर बढ़ेगा तो ये वाला क्वांटिटी बढ़ेगा, और नीचे वाला क्वांटिटी यदि बढ़ता है, ऊपर वाला फिक्स रहता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है भाई, घटता है। इसीलिए यहाँ से जैसे ही आप दूर जाएंगे, दूर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटेगा, घटते 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 इस तरह से इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो यही डायग्राम है, ये डायग्राम भी समझा दिया आपको, आई होप याद हो गया होगा। इसको 2-3 बार और बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेक श्योर आप पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर लोगे। सो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।